Assalamualaikum dear students, welcome to our YouTube channel CED Engineering Academy. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to receive latest updates about the engineering related videos. So dear students, आज की इस वीडियो में हम प्रेशर वेसल्स के मॉड्यूल का जो लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। सही है, वो थिक वॉल्ड सिलेंडर्स, 3 वॉल्ड सिलेंडर्स जो हमने पढ़े थे पिछली वीडियोस में, उसके अपने एजम्पशंस थे और फार्मूलेशंस हमने उसके किए थे। अभी हम थिक वॉल्ड सिलेंडर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली थिक वॉल्ड सिलेंडर्स हमारे साथ क्या होते हैं? थिक वॉल्ड सिलेंडर्स हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो थिकनेस जो होता है वो डायमीटर को अगर 20 पे डिवाइड करे या d/20 से अगर ज़्यादा हो तो हमारे पास वो थिक वॉल्ड सिलेंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर हमने इसके अपने एजम्पशंस की बुनियाद पर उसकी डेरिवेशन करनी होगी। और यहाँ पर इसके एजम्पशंस ये है कि हमने जो 3 वर्ड में जो एजम्पशन पढ़े थे कि हमारे साथ जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है वो यूनिफॉर्म हमने लिया था, और फिर हमने रेडियल स्ट्रेस वहाँ पर कंसिडर नहीं किए हुए थे। सही है, तो वो एजम्पशन यहाँ पर वैलिड नहीं है। यहाँ पर हम ये एजम्पशन करेंगे कि टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होता है अक्रॉस द थिकनेस वो हमारे साथ जो होते हैं तो वो यूनिफॉर्म नहीं होते, वो वेरी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सिलेंडर जो होता है ये थिक वॉल होता है। सही है, यहाँ पर अक्रॉस द थिकनेस ये चेंज होते रहते हैं। और थिक वॉल सिलेंडर जो होते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर भी उस पर लगता है। सही है, इंटरनल के साथ साथ उस पर एक्सटर्नल प्रेशर भी अप्लाई होता है। और हमारे साथ रेडियल डिस्टेंस जो इसका होता है उसमें हमारे साथ रेडियल स्ट्रेसेस भी डेवलप होते हैं। सही है, तो जो हम इसकी डेरिवेशंस करते हैं तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सही, फिर हम डेरिवेशंस की तरफ आएंगे। तो ये हमारे साथ थिक वॉल्ड सिलेंडर है। सही है, थिक वॉल्ड सिलेंडर है और हमारे साथ यहाँ पर ये इसका इनर वॉल है, इसका आउटर वॉल है। तो इनर वॉल पे भी हमारे साथ यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सही है, जो फ्लूइड है यहाँ पर वो इस पर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको हमने P1 नाम दिया है, और एक्सटर्नल प्रेशर जो उस पर अप्लाई हो रहा है वो PO नाम दिया है उसको। ठीक है, और यहाँ से इसके सेंटर से लेकर इसके इनर जो फाइबर है वो वहाँ तक जो रेडियस है वो A है, और इसके आउटर जो है रेडियस उसको हमने B का हुआ है। सही है, और यहाँ पर हमने एक स्ट्रेस एलिमेंट लिया हुआ है। स्ट्रेस एलिमेंट यहाँ पर देखो, इस स्ट्रेस एलिमेंट पर हमारे साथ इसके इनर साइड पर जब प्रेशर अप्लाई होगा तो हमारे साथ प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो उसके रिएक्शन में हमारे साथ यहाँ पर स्ट्रेस पैदा होगा इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि इसके रेजिस्टेंस में यूजुअली होता है। सही है, तो इस पोर्शन पर हमारे साथ ये सिग्मा आर होता है। ठीक है, सिग्मा आर मतलब रेडियल स्ट्रेस, और ये इस थिकनेस के साथ वेरी कर रहा होता है। तो हमारे साथ इसके आउटर पोर्शन पर हमारे साथ जो रेडियल स्ट्रेस होगा वो सिग्मा आर प्लस डी आर होगा। ठीक है, यानी उसमें से वो थोड़ा चेंज आएगा, और हमारे साथ उसके इस साइड पे हमारे साथ इस पे टेंजेंशियल स्ट्रेसेस आएंगे। ठीक है, फिर हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ ये जो थिक वॉल्ड सिलेंडर है उसमें हमने एक 3 इस तरह स्ट्रिप लिया हुआ है, और वो स्ट्रिप मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। सही है, तो ये स्ट्रिप यहाँ पर मैं आप लोगों को इसमें कुछ डिटेल्स बताता हूँ। मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पर इस पे जब इंटरनल प्रेशर अप्लाई होगा, सही है, यहाँ पर जब इंटरनल प्रेशर इस पे अप्लाई होगा तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नोटबुक पर अगर मैं यहाँ से इस पे फोर्स लगाऊं 10 psi, तो हम मेरे हाथ में भी 10 psi का स्ट्रेस डेवलप होगा। सही है, क्योंकि हमारे साथ जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और वही रेजिस्टेंस भी हम मेरे हाथ में प्रोड्यूस होगा 10 psi का। सही है, तो इसी तरह हमारे साथ जब यहाँ से प्रेशर इनर पोर्शन पर प्रेशर अप्लाई होता है तो उसके अपोजिट वहाँ पर इस रीजन में हमारे साथ स्ट्रेस रेडियल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो यहाँ पर ये 3 पोर्शन पर मैंने यहाँ पर वो स्ट्रेसेस शो किए हुए। इसके इनर साइड पर जो हमारे साथ स्ट्रेस होता है वो सिग्मा आर होता है। सही है, सिग्मा आर मतलब रेडियल स्ट्रेस,
और उसके आउटर पोर्शन पर हमारे साथ जो स्ट्रेस होता है वो सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर होता है, सही। यानी उसमें वो डिफरेंशियल जो चेंज होता है वो भी इसमें ऐड हो जाता है। आउटर पोर्शन ये किस चीज़ की वजह से होता है, ये हमारे साथ एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से होता है। एक्सटर्नल प्रेशर इस डायरेक्शन में होगा और इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस पैदा होगा वो क्या होगा, वो सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर होगा, सही है। ये रेडियल स्ट्रेस, सही है। फिर अगर हम इसको इस तरह करें कि इसको इस तरह मीड में कट करें, ठीक है, और फिर हाफ सेक्शन जो है वो मैं यहाँ पर आप लोग को शो करता हूँ। मैंने इसको मिड में कट लगाया और कटेड रीजन मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें इस तरह है ना कि इसका जो कर्व पाथ है सर्कुलर, वहाँ पर हमारे साथ रेडियल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और उसके जो वॉल्स है उसमें हमारे साथ टेंजेंशियल स्ट्रेस पैदा होगा। यहाँ पर जो वॉल्स है ना, तो इसमें हमारे साथ यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस पैदा होगा, सिग्मा टी पैदा होगा, सही है। यहाँ पर भी सिग्मा टी पैदा होगा इसके इस वाल्स में। और हमारे साथ अगर इस सिग्मा टी को हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ यहाँ पर इसका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, सही है, जो कि यूजुअली यहाँ पर पी के बराबर होता है। और हमारे साथ फिर इस कर्व पाथ पर हमारे साथ यहाँ पर सिग्मा आर इनर पोर्शन पर ये अप्लाई होता है, आउटर पोर्शन सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर अप्लाई होता है। और हमारे साथ इस तरह है ना कि इनर कर्व रीजन जो है इसके प्रोजेक्टेड एरिया को अगर हम इस सिग्मार से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे साथ इसका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, सही है, जो कि एफ आई है। और सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ ये आउटर रीजन जो है इसका प्रोजेक्टेड एरिया अगर हम स्ट्रेस के साथ मल्टीप्लाई करें, रेडियल स्ट्रेस इसके साथ, तो ये हमारे साथ यहाँ पर इसका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा जो कि इसके आउटर रीजन पर अप्लाई होगा और उसको हम कहेंगे, यहाँ पर जगह नहीं तो मैं लिख लेता हूँ, और इसको हम कहेंगे एफ नॉट, सही है। तो इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट हमारे साथ ये है, ठीक है। इक्विलिब्रियम हमें ये कहता है कि हमारे साथ ये दो फोर्सेस जो है पी टू पी प्लस एफ आई माइनस एफ नॉट ये जीरो के बराबर होंगे, या हमारे साथ इस तरह है कि इन तीन फोर्सेस जो होंगे, ये तीन फोर्सेस ये एफ नॉट के बराबर होंगे, सही है। तो ये इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन की तरफ। ये टू पी, सही है, ये यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये टू पी प्लस एफ आई माइनस एफ ओ इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे साथ इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमारे साथ पी किस चीज के बराबर है, पी मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर जो सिग्मा टी होता है उसका रिजल्टेंट फोर्स है। तो वो हम यहाँ पर किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पर मैंने जो सर्कुलर स्ट्रिप लिया हुआ है ये यूनिट लेंथ है, सही है। इस यूनिट लेंथ का मैंने लिया हुआ है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम शो किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो एरिया बनेगा प्रोजेक्टेड एरिया, वो हमारे साथ किस चीज के बराबर होगा, वो हमारे साथ अगर ये इस तरह इसका इस स्ट्रिप का प्रोजेक्टेड एरिया है तो ये हमारे साथ ये पोर्शन जो है ये हमारे साथ डी आर के बराबर होगा और ये मेरे साथ 1 के बराबर होगा। तो इसका एरिया डी आर मल्टीप्लाई बाय 1, और अगर इस एरिया को मैं टेंजेंशियल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करूँ तो पी आ जाएगा हमारे साथ। तो ये बराबर होगा सिग्मा टी डी आर मल्टीप्लाई बाय 1। अगर 1 यहाँ पर हम ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। फिर मेरे साथ यहाँ पर क्या आएगा, ये एफ यानी रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द इनर पोर्शन। तो यहाँ पर इस इनर पोर्शन का जो रिजल्टेंट है, पहले ये बराबर होगा हमारे साथ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ दिस कर्व शेप मल्टीप्लाई बाय इंटरनल स्ट्रेस जो कि रेडियल स्ट्रेस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका प्रोजेक्टेड एरिया किस तरह होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका इनर पोर्शन तक हमारे साथ जो डिस्टेंस होता है वो आर के बराबर होता है, सही है। और यहाँ पर अगर हम इसका प्रोजेक्टेड एरिया शो करें तो ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया ऊपर से एक स्ट्रिप की तरह होगा, सही है, स्ट्रिप की तरह। और वो किस चीज के बराबर होगा, वो हमारे साथ 2r मल्टीप्लाई बाय 1, सही है, उसके बराबर होगा। और 1 अगर हम इसके साथ ना भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है। और अगर इस एरिया को हम स्ट्रेस के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे साथ क्या आ जाएगा, एफ आई आ जाएगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स। इसका प्रोजेक्टेड एरिया हमारे साथ इस तरह होगा, ऊपर से ये इस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये आर है, ये भी आर है, तो ये 2r हो जाएगा और ये 1 है, यूनिट लेंथ मैंने कंसिडर किया हुआ है, सही है। तो ये 2r मल्टीप्लाई 1, और फिर इसको अगर हम सिग्मार के साथ मल्टीप्लाई करें तो एफ आई हमारे साथ आ जाएगा। और उसके बाद हम इसी तरह अगर हम एफ ओ जो कि रिजल्टेंट फोर्स आउटर प्रेशर की वजह से है, वो हमारे साथ किस चीज के बराबर होगा, इस प्रोजेक्टेड एरिया मल्टीप्लाई बाय ये स्ट्रेस जो है
तो इससे हमारे साथ एफ ओ भी आ जाएगा। तो वो किस चीज़ के बराबर होगा? हमारे साथ यहाँ पर जो स्ट्रेस होता है आउटर रीजन पर, वो हमारे साथ सिग्मा आर प्लस डी आर होता है, उसमें वो डिफरेंशियल जो चेंज आता है वो भी इसमें ऐड हो जाता है। ये हमारे साथ स्ट्रेस है, रेडियल स्ट्रेस है, और उसके साथ हमारे साथ यहाँ पर जो एरिया होता है वो एरिया क्या होगा? देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक आर हो गया, और फिर ये जो चेंज होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? डी आर। सही, ये डी आर है। तो आर प्लस डी आर मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये रीजन भी है, तो वो ये लेंथ हो जाएगा। यानी वो लेंथ क्या होगा? आर प्लस डी आर मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो ये लेंथ हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर ले, सही है, यहाँ पर भी इस तरह होगा, उसमें ये वाला वो भी ऐड हो जाएगा, ये डी आर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 ये वाला भी कर ले इसके साथ, तो हमारे साथ ये एरिया आ जाएगा इसका। तो इसका एरिया क्या होगा? 2 इंटू आर प्लस डी आर मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्ट्रेस। सही है, तो ये फिर हमारे साथ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह कर लो कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। सही है, जब वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर इस तरह होता है कि जो वैल्यूज आपस में कटते हैं उसको कट कर लो। ये यहाँ पर इस तरह है ना कि डी सिग्मा आर इंटू डी आर, ये हमारे साथ डिफरेंशियल रेडियस स्ट्रेस है और डिफरेंशियल लेंथ, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यूज है। अगर दो स्मॉल वैल्यू आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो वो और भी स्मॉल हो जाता है, तो इसको हम निगलेक्ट करते हैं, ये 0 के बराबर हो जाता है। ये इसके साथ कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये दो टर्म्स भी नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह करो, यहाँ पर इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं हमारे साथ ये बन जाता है। सही है, इक्वल वैल्यूज जो होते हैं प्लस माइनस वापस में काट लो, इसको रीअरेंज कर लो। सही है, तो हमारे साथ ये इक्वेशन बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इस तरह करेंगे कि अब हम चेक करेंगे कि हमारे साथ यहाँ पर जो हमने एज्यूम्शन लिया हुआ था कि यहाँ पर रेडियल स्ट्रेस वेरी कर रहा है या टेंजेंशियल स्ट्रेस वेरी कर रहा है। सही है, तो वो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा वेरी कर रहा है, या दोनों वेरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ इस तरह है कि इन दोनों का समीशन कांस्टेंट होगा। सही है, और हमने ये भी कहा था कि यहाँ पर हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कांस्टेंट होता है। तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कांस्टेंट होगा तो हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन पैदा होता है, सही है, तो वो भी हमारे साथ कांस्टेंट होगा। तो हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पशन लिया हुआ है कि हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ पर कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी हमारे साथ यूनिफॉर्म होगा। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो हमारे साथ बराबर है 1 डिवाइडेड बाई ई आई इंटू सिग्मा एल माइनस न्यू इंटू सिग्मा टी प्लस सिग्मा आर। ये हमारे साथ वही पॉइसन रेशो वाला इक्वेशन है। सही है, तो इसमें हमारे साथ एप्सिलॉन एल भी हमारे साथ कांस्टेंट है, 1 डिवाइडेड बाई ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कांस्टेंट है, सिग्मा एल भी हमने कंसीडर कर लिया कि कांस्टेंट है, पॉइसन रेशो भी कांस्टेंट होती है। तो हमारे साथ या तो ये चेंज होगा या ये चेंज होगा, और हमारे साथ इन दोनों का समीशन कांस्टेंट होता है। इन दोनों का समीशन इस तरह कांस्टेंट होता है कि फॉर एग्जांपल मैं उस थिक वेसल में 2 पॉइंट्स ले लूँ और मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारे साथ दोनों का समीशन 20 है और हमारे साथ टेंजेंशियल स्ट्रेस 10 है, तो रेडियल भी 10 होगा क्योंकि 10 प्लस 10 20 आता है। और इस पॉइंट पर मैं आप लोगों को कहूँ कि यार यहाँ पर हमारे साथ जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है और रेडियल स्ट्रेस, इन दोनों का समीशन 20 है, और यहाँ पर हमारे साथ टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है वो 15 है, तो रेडियल स्ट्रेस कितना होगा? तो रेडियल स्ट्रेस जब वो भी 5 होना, इसी से हमारे साथ 15 आता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का समीशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इन दोनों का समीशन जब कांस्टेंट होगा तो इस कांस्टेंट को हमने यहाँ पर 2a नाम दिया हुआ है। सही है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि सिग्मा टी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, सिग्मा टी इज इक्वल टू 2a माइनस सिग्मा आर, और वो हमारे साथ ये जनरल इक्वेशन जो हमने यहाँ पर डिराइव किया था ये वाला, यहाँ पर इस वो वैल्यू डालते हैं सिग्मा टू की, तो वो हमारे साथ यहाँ पर आ जाएगा। सही है, अब इस तरह करो, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करो, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से 2a आ जाएगा माइनस 2a, और ये माइनस माइनस प्लस सिग्मा आर आ जाएगा, इसके साथ जब कर ले तो इसका ऐड हो जाएगा, ये 2 सिग्मा आर हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे साथ डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया।
यहाँ पर जो सेम वेरिएबल्स है वो एक दूसरे के नीचे लिखो, सही है। और इसको जो हम रीअरेंज करते हैं तो वो इस तरह आ जाएगा हमारे साथ डी आर डिवाइड बाय आर और डी सिग्मा आर डिवाइड बाय इसी फंक्शन जो होता है सिग्मा आर। इस तरह हम इसको अरेंज करते हैं, फिर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन जिस तरह सॉल्व होता है उसी तरह सॉल्व करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ वो जिस फंक्शन पे वो फंक्शन डिवाइड हो रहा तो उसके लिए एक रूल है, जब हम उसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसको एल एन की फॉर्म में लिखते हैं, एल एन फंक्शन। तो हमारे साथ ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो हम करते हैं एल एन ए माइनस सिग्मा आर, यहाँ पर आ जाएगा 2ln ऑफ आर, क्योंकि इसका फंक्शन डी आर बाई आर है, सही है। ये रूल यहाँ पर लिखा गया है। और हमारे साथ इस तरह को कि ये टर्म जो है वो वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, सही है। ये सी जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इस 2 को हम 2ln ऑफ आर स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सही है। तो ये सी को मैंने इस साइड पे लिया, माइनस हो गया। तो यहाँ पर ये एलियन फॉर्म जो है ये एडिशन में है, सही है। ये हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जब ये ऐड हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जब माइनस हो यहाँ पर तो उसको डिविजन फॉर्म में लिखेंगे, सही है। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह लिख लिया, माइनस सी आ जाएगा, सही है। तो हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि एलियन को जब काटते हैं तो यहाँ पर ये कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखते हैं, सही है। तो हमारे साथ ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ई टू द पावर माइनस सी जो है ये भी एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारे साथ। तो इस कांस्टेंट को हम बी से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं। जब बी लिख लेते हैं तो ये हमारे साथ इक्वेशन आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से सिग्मा आर निकालो, सिग्मा आर जो है वो हमारे साथ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ आर की वैल्यू ये आ जाएगी, और यहाँ से हम फिर जो हमने यहाँ पर कहा था कि सिग्मा टी और सिग्मा आर की समीशन हमारे साथ कांस्टेंट होता है वो 2a के बराबर होता है। तो इसमें आर पुट करो, हमारे साथ यहाँ पर टी भी आ जाएगा जो कि a प्लस बी डिवाइड बाय आर स्क्वायर के बराबर है। इन दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, सिग्मा टी के साथ प्लस आएगा, सिग्मा आर के साथ माइनस आएगा। तो अब हमने इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि कांस्टेंट कहाँ से फाइंड होते हैं। ये कांस्टेंट हमारे साथ जो होते हैं वो बाउंड्री कंडीशन से फाइंड होते हैं, सही। अगर मैं यहाँ पर ये कह लूँ कि ये डायग्राम मैं देखता हूँ कि हमारे साथ जब रेडियस a के बराबर हो, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, तो ये हमारे साथ जो सिग्मा आर होता है ये मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रेस हमारे साथ प्रेशर के बराबर होता है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन का चेंज होता है, बाकी सेम चीजें होती है। तो सिग्मा आर जब यहाँ पर अप्लाई होता है वो ये इंटरनल प्रेशर के बराबर होगा, सही है। या हमारे साथ जब रेडियस इस बी के बराबर हो यहाँ पर हो, तो यहाँ पर जो सिग्मा आर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज उस इक्वेशन में पुट कर लो जो हमने लिखे थे, सही है। ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था, तो इसमें ये लिख लो बाउंड्री कंडीशन। तो आर की जगह ये आ जाएगा, सिग्मा आर की जगह माइनस पी आई, और आर की जगह यहाँ पर ए स्क्वायर लिखो। फिर इसी तरह एक्सटर्नल के लिए बी लिखो। जब एक्सटर्नल की कंडीशन के लिए भी आ जाए तो इन दोनों को सिमुल्टेनियसली सॉल्व करो, ए और बी की कांस्टेंट्स की वैल्यू हमारे साथ यहाँ पर फाइंड हो जाएंगे, सही। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे ये ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ इस तरह ना केस में दो स्पेशल केसेस है। दो स्पेशल केसेस डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर इस तरह है कि पहले हम यहाँ पर इंटरनल प्रेशर के लिए हम कुछ वो करते हैं, पहले हम इंटरनल इनर प्रेशर के लिए देखते हैं कि इनर प्रेशर जब होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ ये जो कांस्टेंट्स की वैल्यू है जब हम इनर प्रेशर के लिए आएंगे तो आउटर प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएंगे, ये टर्म्स मीट हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ इनर प्रेशर पी आई के साथ जो वैल्यू है वो रह जाएंगे, बी के वैल्यू में भी आ जाएगा, सही है। तो हमारे साथ ये ए और बी की वैल्यू है, ये उस इक्वेशन में जनरलाइज इक्वेशन जो हमने निकाला था उसमें पुट कर लो। तो हमारे साथ इनर प्रेशर के लिए ये फॉर्म आ जाएगा कि सिग्मा टी या आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी आई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सही है। ये हमारे साथ जनरल इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स। तो इस इक्वेशन में बहुत सारी बातें छुपी हुई है, वो इम्पोर्टेंट बातें आप लोग याद रखो। देखो सिग्मा टी जो होता है उसके साथ हम प्लस साइन लिखेंगे, सिग्मा के साथ माइनस। दूसरी बात ये हमारे साथ कि हमारे साथ सिग्मा टी
टेंजेंशियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस हमारे साथ कब मैक्सिमम होता है? इनर प्रेशर के केस में, जो हमारे साथ रेडियस ए के बराबर हो। सही है, जो हमारे साथ रेडियस यहाँ पर हमारे साथ रेडियस जब ए के बराबर हो, ठीक है, जो हमारे साथ यहाँ पर रेडियस ए के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम आर स्क्वायर में ए पुट करेंगे और जाहिर बात है कि बी स्क्वायर जो है वो तो आउटर रेडियस है। जब बड़े रेडियस को हम छोटे पे डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। 1 तो तब केस में उस केस में आएगा जब हम यहाँ पर बी पुट करेंगे, बी स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे, 1 रह जाएगा। यहाँ से 1 + 1 टेंजेंशियल के केस में 2 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर पुट करें तो बी फॉर एग्जांपल हमारे साथ 2 हो और ये ए जो है वो 1 हो, तो यहाँ से हमारे साथ 2 आ जाएगा, 2 + 1 3। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हमारे साथ जब यहाँ पर हम ए पुट करते हैं वो हमारे साथ सबसे मैक्सिमम आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे साथ जब आर ए होगा तो हमारे साथ टेंजेंशियल स्ट्रेस ज्यादा आता है। सिमिलरली इसी तरह रेडियल के केस में भी जो हमारे साथ ये आर रेडियस की जगह जो हम ए पुट करते तो वो हमारे साथ यहाँ पर ये मैक्सिमम आएगा। अब दूसरी बात ये कि जब हम ये साइन तो वैसे भी चेंज नहीं होगा, ये साइड जब इस साइड को देखते हैं तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होता है वो इनर साइड पे हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि टेंजेंशियल स्ट्रेस इनर साइड पे हमेशा टेंसाइल स्ट्रेस पे होगा। सही है, टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेंजेंशियल स्ट्रेस इनर साइड पे टेंशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और हमारे साथ जो रेडियल स्ट्रेस है वो इनर साइड पे, ये देखो यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो वो हमारे साथ इनर साइड पे रेडियल स्ट्रेस हमारे साथ कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट करता है, या कंप्रेशन इफेक्ट। सही है, इनर साइड पे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंशन और रेडियल स्ट्रेस कंप्रेशन पैदा करेगा। अब उसके बाद जो हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं, सही है, फॉर आउटर प्रेशर ओनली, तो हमारे साथ यही जो ए और बी की वैल्यूज है उसमें पी आई की टर्म्स 0 हो जाएंगे, वो टर्म्स ओमिट हो जाएंगे। सही है, पी आई की टर्म्स, और ये ए और बी पे उस इक्वेशन में पुट करो जनरल इक्वेशन में, तो हमारे साथ ये आ जाएगा, यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर अगर हम देखते तो सिग्मा टी जो है टेंजेंशियल स्ट्रेस वो आउटर प्रेशर की वजह से मैक्सिमम होगा जब आर ए के बराबर होगा। सही है उस केस में हमारे साथ मैक्सिमम होगा। और हमारे साथ जब रेडियल डिस्टेंस इंक्रीज होगा, यानी ये बी होगा, तो ये डिक्रीज होगा। सही है, ये सिग्मा टी डिक्रीज होगा। और रेडियल केस में हमारे साथ इस तरह होता है, मैक्सिमम तब आता है जो हमारे साथ यहाँ पर बी हो। सही है, आर इज इक्वल टू बी। और हम अगर यहाँ पर देखें तो अगर हमारे साथ यहाँ पर हम इस तरह देखें कि टेंजेंशियल के केस में देखें, ये पॉजिटिव यहाँ पर हम रख ले और देखते क्या है, यहाँ पर टेंशन आएगा या कंप्रेशन आएगा। तो हमारे साथ यहाँ पर इस तरह होता है, देखो ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो लेकिन इस वैल्यू की वजह से हमारे साथ नेगेटिव स्ट्रेस आ जाता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होता है वो हमारे साथ आउटर साइड पे कंप्रेशन होता है। और हमारे साथ जो रेडियल स्ट्रेस होता है, अगर हम यहाँ पर बी पुट करें तो ये वैल्यू जो है ये भी हमारे साथ 1 से कम आ जाएगी। यानी 1 से जब लेस होगा तो माइनस में आ जाएगी, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएंगे, और जब प्लस हो जाएंगे, सही है, तो यहाँ पर एक माइनस है, उसकी वजह से ये फिर सारा स्ट्रेस नेगेटिव हो जाएगा। और हमारे साथ ये भी रेडियल स्ट्रेस भी हमारे साथ कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है कि सिग्मा टी और सिग्मा आर जो होता है वो हमारे साथ आउटर रीजन पर कंप्रेशन इफेक्ट जनरेट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी फार्मूलेशन और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अगर कोई कमेंट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मेरे से है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।